Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today I am going to discuss with you about an artistic movement that is Pre-Raphaelite Brotherhood. Friends, इस मूवमेंट के बारे में डिस्कशन करने से पहले जो है मैं इस मूवमेंट पर जो है इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी ब्रीफ में। तो ये जो मूवमेंट है इसे आर्टिस्टिक मूवमेंट इसलिए बोला जाता है एंड लिटरेरी मूवमेंट इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि ये मूवमेंट जो है आर्ट की फील्ड में शुरू हुई थी जिसके इफ़ेक्ट्स जो है लिटरेचर में देखे गए थे। एंड अब बात करते हैं कि इस मूवमेंट को जो है शुरू किया था यानी इस मूवमेंट के इनिशिएटर थे दांते गैब्रियल रोसेटी। इस मूवमेंट की शुरुआत जो है विक्टोरियन पीरियड के टाइम पर मिड 19th सेंचुरी में हुई थी। एंड जो दांते गैब्रियल रोसेटी थे वो पोइट होने के साथ साथ एक पेंटर भी थे। एंड उन यानी इस प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड में जो है 7 ग्रुप ऑफ मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड होते हैं। एंड उन सभी का जो है आगे मैं डिस्कशन करूँगी कि कौन कौन जो है प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड मूवमेंट के मेंबर्स थे। तो फ्रेंड्स उनका जो है उन सातों मेंबर्स का ऐसा सोचना था कि ये जो कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स हैं ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है एंड बहुत ज़्यादा जो है फॉर्मल है एंड अकेडमिक है एंड उनमें जो है कहीं ना कहीं इमोशंस नहीं है। कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स में ऐसा जो है प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड के मेंबर्स का सोचना था कि जो कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, अकेडमिक है एंड साथ ही साथ उनमें कहीं ना कहीं इमोशंस की कमी है। एंड ये जो मेंबर्स थे ये जो है मतलब एक राफेल एक बहुत अच्छा पेंटर था, इटालियन पेंटर। उनकी पेंटिंग से भी पहले जो पेंटिंग हुआ करती थी उनको जो है प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड के मेंबर्स जो है लाइक करते थे क्योंकि उनमें जो है सेंशुअसनेस को दिखाया जाता था, इमोशंस को दिखाया जाता था। सो आगे फ्रेंड्स मैं जो है स्लाइड में पेंटिंग्स को भी दिखाऊंगी जो कि उस टाइम पर हुआ करती थी, यानी राफेल के टाइम से भी पहले। राफेल जो है वो एक इटालियन पेंटर था, उनके टाइम से पहले भी जो पेंटिंग्स हुआ करती थी उसकी जो है मैं आपको पेंटिंग की पिक्चर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट ये है कि ये जो मूवमेंट है ये शुरू हुई थी विक्टोरियन पीरियड में। प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन दिस वॉज इनिशिएटेड यानी इस मूवमेंट के प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड, इस मूवमेंट के इनिशिएटर का नाम है दांते गैब्रियल रोसेटी। ये पेंटर होने के साथ साथ एक पोएट भी थे। एंड इस आर्टिस्टिक मूवमेंट को जो है मिड 19th सेंचुरी में शुरू किया गया था। देन दिस वॉज नॉट ओरिजिनली अ लिटरेरी मूवमेंट। मैंने अभी लेक्चर की शुरुआत में बताया कि इसे जो है आर्टिस्टिक मूवमेंट बोला जाता है बट लिटरेरी मूवमेंट नहीं बोला जाता। ये एक तरीके की आर्टिस्टिक मूवमेंट थी जो कि लिटरेचर की फील्ड में शुरू हुई थी एंड इसके इफ़ेक्ट्स जो है वो लिटरेचर में देखे गए थे। देन ही फाउंड कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स की दांते गैब्रियल रोसेटी जो थे वो इस मूवमेंट के इनिशिएटर थे। तो उनका ऐसा कहना था, वो उनको ऐसा लगता था कि जो कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, एकेडमिक है और अनरियलिस्टिक चीज़ों को दिखाने की कोशिश करती है जिसमें मतलब इमोशंस जो होते हैं कहीं ना कहीं इमोशंस में लैक करती है। देन ही डिज़ायर्ड टू टेक पेंटिंग कल्चर टू द टाइम ऑफ इटालियन पेंटर्स, कि ये जो दांते गैब्रियल रोसेटी है हमें जो है उस टाइम में ट्रैवल करवाते हैं जिस टाइम पर जो है इटालियन पेंटर राफेल एग्जिस्ट किया करते थे जो कि बहुत एक्सीलेंट पेंटर थे। एंड ये जो है 1483 से लेकर 1520 के पीरियड में मतलब ज़िंदा थे। एंड रोसेटी फाउंड टू टेक पेंटिंग बिफोर राफेल वॉज एन एक्चुअल पेंटिंग। जो पेंटिंग्स यानी जो राफेल जो कि एक्सीलेंट इटालियन पेंटर थे उनकी पेंटिंग से पहले एग्जिस्ट किया करती थी, तो वो जो होती थी दांते गैब्रियल रोसेटी के अकॉर्डिंग एक्चुअल पेंटिंग हुआ करती थी। देन दे ड्रॉ पेंटिंग्स विच शोज़ मोर सेंशुअसनेस, क्योंकि इन लोगों को यानी प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड के मेंबर्स को जो है ये पेंटिंग्स यानी जो पेंटिंग्स राफेल से पहले एग्जिस्ट किया करती थी वो पेंटिंग्स इसलिए पसंद आती थी क्योंकि उन पेंटिंग्स में जो है सेंशुअसनेस को दिखाया जाता था एंड वो जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में दिखाई जाती थी चीज़ों को। एंड करेक्टराइज द आर्ट ऑफ द इटालियन पेंटर वर पेंटिंग बिफोर रेफेलाइट। एंड बताया जाता है कि जो पेंटिंग्स रेफेलाइट से पहले, इटालियन पेंटर रेफेलाइट से पहले एग्जिस्ट किया करती थी वो दरअसल एक्चुअल पेंटिंग्स हुआ करती थी। देन फ्रेंड्स अब जो है ये मैंने इस स्लाइड में
मेंशन की है कि किस तरीके की पेंटिंग्स रेफेलाइट जो कि इटालियन पेंटर था उनसे पहले जो है एग्जिस्ट किया करती थी, तो वो पेंटिंग्स इस तरीके की है। सो आप देख सकते हैं इस तरीके की जिसमें जो है सेंशुअसनेस को दिखाया जा रहा है। देन सम पेंटर्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन लंदन, कि कुछ पेंटर्स ने जो है ये डिसाइड किया कि हमें जो है एक ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, एंड उस ग्रुप को जो है वो फॉर्म किया गया लंदन में 1848 के टाइम पर, एंड उस ग्रुप का नाम पड़ा प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। देन इसमें जो है 7 मेंबर्स हैं, एंड उन 7 मेंबर्स का नाम जो है आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहला है जेम्स कॉलिसन, देन विलियम हॉलमन हंट, then John Everett Millais, then Dante Gabriel Rossetti, then William Michael Rossetti, then Frederick Stephens, then Thomas Woollner। सो फ्रेंड्स, इन सभी में जो है एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि ये सभी जो थे ये आर्टिस्ट थे। प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये सभी जो थे ये आर्टिस्ट थे। सो ऑल आर आर्टिस्ट। देन दे नॉट रिमेन्ड कन्फाइंड टू पेंटिंग। इन्होंने जो है अपने आप को सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग तक जो है कन्फाइन नहीं रखा, यानी ये सिर्फ और सिर्फ पेंट ही नहीं किया करते थे, बल्कि इन्होंने जो है पोइट्री की फील्ड में भी जो है स्पेस बनाने की कोशिश करी, जगह बनाने की कोशिश की। मेड इट सेल्फ फेल्ट इन इंग्लिश पोइट्री, यानी ये पोइट्रीज कंपोज किया करते थे, एंड उसी फील्ड में इन्होंने अपने लिए जगह बना ली, एक स्पेस बना लिया। देन देर आर मैनी पोएम्स एसोसिएटेड विद प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड, कि यस बहुत सारी जो है ऐसी पोएम्स है जो कि कहीं ना कहीं प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड मूवमेंट से एसोसिएट करती है। दे ब्रोक द सेट ट्रेडिशन ऑफ पोएट्स लाइक टेनिसन। इन्होंने क्या किया, इन मेंबर्स ने यानी प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड के मेंबर्स ने जो है सेट ट्रेडिशन को ब्रेक डाउन किया, एंड ये जो है टेनिसन जैसे ट्रेडिशनल पोएट्स को डिसलाइक करते थे। दे फोकस मोर ऑन ब्यूटी एंड लेस ऑन सोसाइटी प्रॉब्लम्स, की कहने का मतलब है ये जो प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड के मेंबर्स थे ये ब्यूटी पर ज़्यादा फोकस करते थे। ब्यूटी यानी सेंशसनेस, एंड सेंशसनेस का मतलब है सेक्सुअल चीज़ों को दिखाने की जो है, सेक्सुअल इन्वेंडोज क्रिएट करने की जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे अपनी पेंटिंग्स में। एंड ये जो है प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड के मेंबर्स जो है सोसाइटल प्रॉब्लम्स को जो है अपनी पेंटिंग के थ्रू नहीं दिखाते थे, यानी अपने वर्क्स के थ्रू भी जो है सोसाइटल प्रॉब्लम्स को नहीं दिखाते थे, ना के बराबर सिर्फ और सिर्फ सेंशस ब्यूटी को जो है बाहर लेकर आते थे, यानी अपनी पोएट्रीज़ के थ्रू डिपिक्ट करने की कोशिश करते थे। देन दे रिवोल्ट अगेंस्ट द ओवर कंसर्न ऑफ पोइट्स लाइक ट्रेडिशनल टेनिसन, कि ये जो है टेनिसन की पोइट्रीज़ को इसलिए डिसलाइक करते थे क्योंकि टेनिसन की जो पोइट्रीज़ हुआ करती थी वो जो है वो ज़्यादा एम्फेसाइज करती थी कंटेम्प्रेरी सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को दिखाने में। देन एंड इनकी जो पोइट्रीज़ होती थी यानी प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड के मेंबर्स की जो पोइट्रीज़ होती थी उनकी थीम रहती थी मिडिवलिज्म। प्री रेफेलाइट फोकस ऑन द पेंटिंग्स मेड बाय इटालियन पेंटर्स, ये जो है उनकी पेंटिंग्स पर फोकस करते थे जो पेंटिंग्स जो है इटालियन पेंटर्स द्वारा पेंट की गई है। इटालियन पेंटर्स रेफेलिन की पोइट्री से भी पहले जो है पोर्ट्रे की गई है, उनकी पेंटिंग्स पे जो है ज़्यादा फोकस किया जाता था। दे स्टिक टू रेनेसा और प्री रेनेसा थीम, प्लीज़ रिमेंबर दिस, दे स्टिक टू रेनेसा और प्री रेनेसा थीम। देन इन पोइट्री एंड इन पेंटिंग दे फोकस ऑन थिंग्स विच आर प्रिसाइज इन डिटेल्स, कि ये अपनी पोइट्रीज़ में जो है माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स को भी अपनी पोइट्रीज़ या फिर अपनी आर्ट के थ्रू दिखाने की कोशिश करते थे, और भले ही वो इनसिग्निफिकेंट भी हो उन्हें भी जो है अपनी पोइट्रीज़ में बताते थे। हर एक प्रिसाइज से प्रिसाइज डिटेल जो है मेंशन करने की कोशिश करते थे प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड के मेंबर्स जब वो पोइट्रीज़ को क्रिएट किया करते थे। देन सेंशसनेस का यहाँ पे मतलब है जो कि इमोशन से भरा हो। एंड फ्रेंड्स, ये जो है इम्पॉर्टेंट पेरियोडिकल जो कि प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड मूवमेंट से एसोसिएटेड है, उस पेरियोडिकल का नाम है जर्म। प्लीज़ रिमेंबर दिस, उस पेरियोडिकल का नाम है जर्म, क्योंकि इस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन these poetries in article
देन फ्रेंड्स, जो रॉबर्ट बुचानन है, उन्होंने जो है सेंट्रल स्कूल ऑफ पोइट्स की पोइट्रीज़ को जो है एक आर्टिकल में क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की है रॉबर्ट बुचानन ने, एंड उस आर्टिकल का नाम है फ्लेशली स्कूल ऑफ पोएट्री। प्लीज़ रिमेंबर दिस। एंड इस आर्टिकल को जो है नाम दिया है रॉबर्ट बुचानन ने, एंड उन किन के लिए ये दिया है? सेंट्रल स्कूल ऑफ पोइट्स के लिए। एंड उन सेंट्रल स्कूल ऑफ पोइट्स में इंक्लूड होते हैं Dante Gabriel Rossetti, William Morris, A.C. Swinburne. Buchanan accused them of immorality. एंड बुचानन ने क्या किया है? एक्यूज़ किया है, क्योंकि ये जो है अपनी पोइट्रीज़ में इमोरल चीज़ों को जो है डिपिक्ट करने की कोशिश करते थे, एंड इन्हें पढ़ने के बाद जो है सोसाइटी के लोगों पर गलत इम्पैक्ट पड़ता था। देन अकॉर्डिंग टू बुचानन, दीज पोइट्स ट्राई टू इम्पैक्ट सोसाइटी इन अ नेगेटिव मैनर। वो इसलिए क्रिटिसाइज़ करते थे रॉबर्ट बुचानन फ्लेशली स्कूल ऑफ पोइट्री आर्टिकल में, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि ये जितने भी सेंट्रल स्कूल ऑफ पोइट्स हैं, ये सोसाइटी को जो है गलत तरीके से इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देन दिस आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है ये पब्लिश किया गया न्यूज़पेपर में, जिस न्यूज़पेपर का नाम था कंटेम्प्रेरी रिव्यू। प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन ही रिस्पॉन्डेड टू आर्टिकल, यानी रोजेटी ने जो है फिर से इस आर्टिकल के रिस्पॉन्स में जो है एक दूसरा आर्टिकल लिखा, जिस आर्टिकल का नाम है स्टेथली स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म। स्टेथली स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म। सो ही रिस्पॉन्डेड टू आर्टिकल फ्लेशली स्कूल ऑफ पोइट्री बाय राइटिंग अनदर आर्टिकल, एंड उसका नाम है स्टेथली स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म, रिटन बाय रोजेटी। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस भी मैंने मेंशन किए हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, एंड उस क्वेश्चन का नाम ये है, टर्म फ्लेशली स्कूल ऑफ पोएट्री इज़ एसोसिएटेड विद प्री रेफेलाइट। प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन द पर्पस ऑफ प्री रेफेलाइट वॉज primarily to promote simplicity and naturalness in art and literature. The purpose of Pre-Raphaelite was primarily to promote simplicity and naturalness in art and literature. The next है Robert Buchanan, a minor poet, critic and novelist, took sides in the literary squabbles of 1860 against Swinburne and Rossetti. He rewrote a review which introduced the term fleshly school of poetry. Then works like Earthly Paradise, Dante and His Circle, Goblin Market and the Journal Germ is associated with Pre-Raphaelite Brotherhood. So friends, ये जो है प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. Hope this lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.